नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी विद डॉक्टर डीके पर। मैं डॉक्टर धनेश आपका आज के इस सेशन में, आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज आप लोगों की सबकी डिमांड पे, सबकी इच्छा पे, सबके कहे मुताबिक मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं जो आपको ये अनुभव करवा देगा, ये आभास करवा देगा कि आप जो विराम चिन्ह हैं या हिंदी में जो चिन्ह होते हैं वो किस प्रकार से सही प्रयोग करते हैं या गलत प्रयोग करते हैं। बहुत सारे मेरे विद्यार्थी हैं कॉलेज में या किसी भी अन्य कक्षा में, मैं जब उनको ये चीज़ें बताता हूँ तो काफ़ी बार वो ये चीज़ें गलत कर देते हैं। तो आज की इस कक्षा के बाद आप कभी भी इन चीज़ों को गलत नहीं करोगे। तो ध्यान से मेरे साथ आ जाइए इस कक्षा में और हम बहुत ही अच्छे तरीके से विराम चिन्हों को प्रयोग करना मैं आपको सिखाता हूँ। ऐसे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें विराम चिन्हों का प्रयोग करना बताया गया है, परंतु जितना सारगर्भित और विस्तृत तरीके से हम लोग सीखेंगे वो मैंने किसी वीडियो में नहीं देखा। और आपको बता दूं, किसी चैनल का नाम लेना गलत है, परंतु उसमें जो चिन्ह, ये देखो ये शब्द है चिन्ह, ये शब्द शुद्धि का है, ये बहुत बार पूछा जाता है, ये भी गलत लिखा हुआ है और उस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने देखा है। इसलिए आप विशेष तौर से ध्यान दें कि ये जो चिन्ह है, ये जो प्रमुख रूप से जो शब्द हैं किस प्रकार से शुद्ध लिखे जाते हैं, कहाँ पे कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए, लिपि चिन्ह या विराम चिन्ह, इनको हम लोग लिपि चिन्ह भी कह सकते हैं और विराम चिन्ह भी कह सकते हैं। प्रमुख रूप से जो विराम चिन्ह होते हैं वो प्रमुख रूप से विराम चिन्ह और विरामेतर लिपि चिन्ह होते हैं। एक तो विराम चिन्ह होते हैं, एक विराम से अलग विरामेतर, यानी कि प्रमुख रूप से ये जो 6 चिन्ह मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये प्रमुख रूप से मूल रूप से विराम चिन्ह वो माने जाते हैं। किसी भी हम किसी वाक्य का प्रयोग करते हैं, किसी अवतरण का प्रयोग करते हैं, लिखने का या पढ़ने का, या किसी शब्द का प्रयोग करते हैं, उसमें कहाँ पे कौन सा विराम लगेगा, कितना विराम आएगा, उसके अकॉर्डिंग इन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। तो सबसे हम पहले चलते हैं अल्प विराम। तो अल्प विराम, जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है, अल्प, और अल्प का मतलब होता है थोड़ा, जिसको हम अंग्रेजी में कोमा भी कहते हैं। हिंदी लिया हुआ बच्चा जिसको आप कोमा कहोगे वो लगा देगा, परंतु अल्प विराम का उसे पता नहीं होगा। तो ये प्रमुख रूप से कहाँ पे प्रयोग होता है? वाक्य में एक शब्द के बाद, एक छोटे से उपवाक्य के बाद अर्थ की स्पष्टता के लिए अल्प विराम लगाना आवश्यक होता है। यानी कि देखिए, अर्थ की स्पष्टता, वाक्य में एक शब्द के बाद प्रमुख रूप से हम लोग अल्प विराम है वो लगाते हैं। जैसे सीता एक लड़की, जैसे मान के चलो कि ये है राम, श्याम और, अब ये देखो हमने राम और श्याम के बीच में यहाँ पर ये लगाने का प्रयास किया है, तो ये प्रमुख रूप से यहाँ पर क्या आ जाएगा? अल्प विराम आपका आ जाएगा। इस तरह बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जैसे एक वाक्य है, वह रोज आता है, काम करता है और चला जाता है। वह रोज आता है, यहाँ पे कौन आ जाएगा? काम करता है और, तो और आएगा, वहां पे नहीं आएगा, परंतु दो चीजों के, दो शब्दों को, दो वाक्यों को अलग अलग करने के लिए प्रमुख रूप से अल्प विराम का प्रयोग हम लोग करते हैं। उसके बाद देखिए अर्धविराम, ये देखिए सैंपल लिखे हुए यहाँ पे। अर्धविराम का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार से लगाते हैं, एक बिंदु और उसके बाद एक ये अल्प विराम यानी कोमा के रूप में। ये जो बड़े वाक्य होते हैं उनको उपवाक्यों में विराम देने के लिए अर्धविराम का प्रयोग वो किया जाता है। जैसे आप लोग देखेंगे कि जैसे, और प्रमुख रूप से ऐसे जो योजक शब्द जो बड़े बड़े उपवाक्यों को जोड़ने के लिए लगते हैं, जैसे किंतु, परंतु, अर्थात, जैसे, वरन, क्योंकि, इसलिए, तो भी ऐसे शब्दों के रूप में प्रमुख रूप से अर्धविराम है उसका प्रयोग है वो किया जाता है। इसके बाद है आपका पूर्ण विराम। उदाहरण के रूप में भी देखिए आप अर्धविराम को, जैसे एक वाक्य है कि हमें पहले सोच विचार कर योजना नहीं बनाते, या इसे ले लो, हम पहले सोच विचार कर योजना नहीं बनाते। ये देखो ऐसे भी यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये आपका अर्धविराम आ जाएगा और इसलिए हम असफल हो जाते हैं। तो ये मैंने बता दिया कि बड़ा वाक्य कोई है
तो उन उपवाक्यों को अलग अलग डिवाइडेशन के लिए प्रमुख रूप से क्या किया जाता है, अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम जैसे कि एक ये तो प्रमुख रूप से फेमस और प्रसिद्ध है, आप सभी जानते होंगे, जिनको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, फुल स्टॉप कहते हैं। अंग्रेजी में ये लगता है फुल स्टॉप, परंतु पूर्ण विराम में खड़ी पाई है वो लगती है। सामान्य कथन, जैसे कोई भी सामान्य कथन है उसमें तथ्यात्मक जानकारी के बाद क्या है वो पूर्ण विराम लगा दिया जाता है। जैसे हमारे पास या हमारे पड़ोस में एक लड़का है तो यहाँ पर हम लगा देंगे, वह सुबह रोज जल्दी उठता है, ये लगा देंगे। उठकर रोजाना व्यायाम करता है या व्यायाम करने जाता है। तो जो एक सामान्य सा जो वाक्य होगा जिसमें तथ्यात्मक जानकारी वो दे दी जाएगी, जैसे इसमें एक लड़का है, ठीक है, वो सुबह उठता है, उसके बाद व्यायाम करने जाता है, तो तीन अलग अलग हो गए, तो सामान्य रूप से हम लोग पूर्ण विराम यहाँ पर लगा देंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह, देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह आप सब जानते हैं, प्रश्नवाचक जो चिन्ह है क्वेश्चन मार्क जिसको हम बोलते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह भी पूर्ण विराम का ही एक प्रकार है। जब कोई वक्ता, जब कोई बोलने वाला लेखक किसी के उत्तर जानने की जिज्ञासा रखता है, यानी देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पर सचमुच प्रश्न पूछा जाए, यानी सचमुच है वो प्रश्न होना चाहिए, तभी प्रश्नवाचक चिन्ह है वो लगेगा, ठीक है, या प्रमुख रूप से ध्यान है वो रखेंगे। जैसे आप कल कितने बजे आएंगे, या आप कल कितने बजे जाएंगे, या आज हम क्या पढ़ेंगे, इस प्रकार के जो वाक्य हैं उसमें प्रमुख रूप से आपका क्वेश्चन मार्क लगता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह, देखिए किसी का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, किसी भी व्यक्ति का जब हम लोग ध्यान आकृष्ट करते हैं तो विस्मयादि बोधक शब्द है वो लगाते हैं। देखिए जैसे कमाल है, ये लगा देंगे, उफ कितनी गर्मी है, ठीक है, जैसे छी तुमने कितना गंदा काम किया है, यानी कि इन वाक्यों से या ये लगने से क्या हो जाएगा, प्रमुख रूप से उस किसी व्यक्ति का ध्यान है वो आकृष्ट हो जाएगा, ये प्रमुख रूप से आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद है अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम जो है, या जिसको हम उप विराम भी बोलते हैं, जिसको कोलन COLON हम प्रमुख रूप से बोलते हैं, ये इसका कौन सा होता है, अपूर्ण विराम का ये चिन्ह होता है जिसमें दो बिंदु वो लगाए जाते हैं। जहां एक मंतव्य के भी एकाधिक भाग होते हैं, जहां पर एक मंतव्य यानी एक इच्छा होती है या एक जानने की इच्छा होती है, उसके भी एक से अधिक भाग होते हैं, वहां पर हमें अपूर्ण विराम या उप विराम लगाने की जरूरत होती है। जैसे अहिंसा मनुष्यता है, जैसे हमने लगा दिया अहिंसा मनुष्यता है, उसके बाद ये लगा देंगे हिंसा पशुता। ये देखिए जहां पे क्या है, हिंसा के बारे में भी बताना हमें और हिंसा के बारे में भी बताना, दोनों चीजों के बारे में बताना, तो एक से अधिक मंतव्य यहाँ पर हमारे हो गए। योजक चिन्ह आपको पता ही है, दो शब्दों को जोड़ने में, जैसे समास होता है अपना कौन सा, द्वंद्व जो समास होता है, जैसे माता पिता पति पत्नी, ऐसे जो शब्द होते हैं उनके बीच में ये शब्द वो लगता है। तो आप प्रमुख रूप से देखेंगे कि आपका जो योजक चिन्ह है, ये देखिए ये छह वो क्या हो गए, विराम चिन्ह हो गए, और ये विराम से अलग यानी विरामेतर चिन्ह इनको बोलते हैं। ये प्रमुख रूप से छह है वो प्रमुख रूप से पूछे जाते हैं बार बार परीक्षा में। दो ये आपका योजक चिन्ह क्या होता है, योजक चिन्ह दो शब्दों को जोड़ने, समास बनाने, शब्द या कारक चिन्हों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त वो किया जाता है। उसके बाद देखिए निर्देशक चिन्ह, जिसको हम विवरण चिन्ह भी बोल सकते हैं, डैश भी बोल सकते हैं। कथन की स्पष्टता के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कथन की स्पष्टता कई प्रकार से हो सकती है, जैसे मान के चलो बैठक में या मीटिंग में, बैठक में अनेक लोग आए, फिर उसके बाद ये लगा देंगे, जैसे राम श्याम, ठीक है, राम श्याम सीता गीता कुछ भी हम लोग लगा देंगे। जैसे गांधी जी ने कहा अहिंसा, अब ये देखो गांधी जी ने क्या कहा, वो सारी चीजें हम प्रमुख रूप से आगे वो बता सकते हैं, यानी कि अपना प्रमुख रूप से क्या करेंगे हम लोग, निर्देश देने के लिए, कथन की स्पष्टता के लिए प्रमुख रूप से निर्देशक चिन्ह का प्रयोग है वो किया जाता है। उसके बाद देखिए विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह क्या होता है, ये प्रमुख रूप से किसी कथन को विस्तार करना। देखिए विवरण का मतलब क्या होता है, विवरण करना, वर्णन करना, किसी भी कथन के विस्तार के लिए प्रमुख रूप से प्रयुक्त वो किया जाता है। जैसे मान के चलो भारत में मानसून के अनेक कारण हैं, यहाँ पर हम ऐसा लगा देंगे, फिर नीचे अलग अलग चीजें बता देंगे, पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है, बंगाल की खाड़ी से उठने वाली हवाएं, जो सारी चीजें इसमें आ जाएगी, तो यहाँ पर विवरण देने के लिए प्रमुख रूप से प्रयुक्त किया जाता है। लाघव चिन्ह, देखिए लाघव चिन्ह का एक बिंदी होती है इसका चिन्ह, जैसे ये डॉक्टर शब्द हम ऐसे लिखते हैं, जिसको हम इसको शॉर्ट करना हो ना तो हम लोग ऐसे कर देते हैं,
इसी प्रकार प्रोफेसर को हम इस प्रकार से प्रयुक्त कर देते हैं। ठीक है, ये प्रमुख रूप से लाघव चिन्ह वो होता है। जैसे पंडित शब्द है ना, ऐसे लिख देते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, पंडित हो गया। उसके बाद है लोप या वर्जन चिन्ह, ये देखिए पाठक के विचार प्रकट करने के लिए, जैसे प्रमुख रूप से आप लोग करोगे जब किसी कथन को, लोप चिन्ह में क्या होता है, देखिए जब किसी कथन को कहना नहीं हो बल्कि पाठक के विचार देखने हो। जैसे मान के चलो हमने कहा राजस्थान में, फिर देश दे देंगे 3 ये बिंदु जिले हैं, तो जैसे जितने भी जिले हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, यानी कि जो पढ़ेगा हमारी चीजों को उसके लिए हम प्रमुख रूप से प्रयोग है वो करेंगे। अनुवृत्ति चिन्ह आपको पता ही है, जैसे मैं बार बार प्रयोग करता हूँ, क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पता ही है। जैसे मैं लिखता हूँ, जैसे कोई संधि बढ़ा रहा हूँ मैं, स्वर संधि, ठीक है, उसके बाद मैंने शब्द लिखे, तो उसके बाद मैंने वो शब्द कर दिया स्वर संधि, उसके बाद स्वर संधि के जैसे मैंने भेद कर दिए, जैसे मैंने कर दिया दीर्घ संधि, यहाँ पर मैंने कर दिया अयादि संधि, तो संधि मैं एक बार ही लिखूंगा, यहाँ पर ऐसे कर दूंगा मैं ऐसे। तो इसको प्रमुख रूप से कैसे लिखते हैं हम लोग, जैसे ये होता है, जैसे मान के राम घर जाता है, नीचे में लिखूंगा सीता घर जाती है, ठीक है। तो प्रमुख रूप से जो ऊपर वाला जो वाक्य है सेम का सेम जो आता है, तो वहां पर हम लोग उस वाक्य को या उस शब्द को नहीं लिख करके ऐसे शब्दों का प्रयोग है वो कर देते हैं। उसके बाद विकल्प चिन्ह, विकल्प में क्या होता है, जैसे मान के चलो विकल्प को आप देखोगे ना, तो प्रमुख रूप से आपको लगेगा कि जो डैश, देखो स्लेश या ओब्लिक, क्या होता है स्लेश या ओब्लिक। जैसे मान के चलो मैं कहूं कि आज मेरे घर राम या श्याम आएगा, तो यहाँ पर कोमा भी लगा सकते हैं, या फिर प्रमुख रूप से आप ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मान के चलो जहां पर, देखो जहां पर पूर्ण विराम आए वहां पर प्रमुख रूप से हमें इसका प्रयोग वो करना चाहिए, ऐसे प्रयोग करते हैं ना। अब जैसे कोई प्रश्न पूछा जाता है, जैसे सत्य है सत्य में, ठीक है, जैसे कोई वाक्य दे दिया, उसके बाद सत्य ओब्लिक असत्य, एक का जो चुनाव करना होता है वो प्रमुख रूप से विकल्प चिन्ह वो होता है। कुछ और चिन्ह है उनको भी हम पढ़ते। देखिए एक दो चिन्ह और हैं, एकल अवतरण चिन्ह, एकल अवतरण चिन्ह का लगता है, देखो जिसको हम सिंगल इन्वर्टेड कोमा भी कह सकते हैं, जो प्रमुख रूप से हम लोग ऐसे लगाते हैं, ऐसे एक इधर लगा दिया और एक इधर लगा दिया, तो ये एकल यानी सिंगल यानी एक, ठीक है। उसी में दो अवतरण चिन्ह भी होता है, जिसमें हम लोग क्या कर देते हैं, दो लगा देते हैं इस प्रकार, ठीक है। तो एकल में क्या होता है, किसी शब्द या वाक्यांश को सामान्य से हटकर विशिष्ट अर्थ देने के लिए एकल अवतरण चिन्ह वो लगा दिया जाता है। जैसे मान के चलो रामधारी सिंह दिनकर, जैसे हमने इसको ऐसे लिख दिया दिनकर। उसी प्रकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या किया, देखो इसको विशिष्ट दिखाया है, दिनकर को अज्ञे है, जैसे कई ऐसे नाम होते हैं कवियों के या किसी भी व्यक्ति के, उसके लिए हम लोग ये प्रयुक्त वो कर देते हैं। जैसे उसके बाद देखो ये है दूसरा उद्धरण या अवतरण चिन्ह, वो प्रमुख रूप से जैसे मैंने बताया वो डबल इन्वर्टेड कोमा, ये देखो उद्धरण या अवतरण चिन्ह को हम दोहरा उद्धरण चिन्ह भी कह सकते हैं। इसमें सिंगल था और इसमें क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना हो वहां पे उद्धरण या अवतरण चिन्ह वो प्रयुक्त हम लोग करते हैं, और इसका चिन्ह वो मैंने आपको बता दिया, इस प्रकार से लगाते हैं। जैसे मान के चलो जयशंकर प्रसाद ने कहा, जैसे मैंने यहां लिख दिया जयशंकर प्रसाद, ठीक है, ने कहा, ये कह दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये चिन्ह लगा करके उसके बाद ये लगा देंगे, देखो ये यहाँ पर, उसके बाद सारी बात कह देंगे जो जयशंकर प्रसाद ने कही, उसके बाद इसको पूर्ण विराम लगा करके इसको बंद कर देंगे। तो ये प्रमुख रूप से आपका क्या हो जाएगा, ये उद्धरण या अवतरण चिन्ह वो कह सकते हैं। इसके अलावा कोष्टक भी प्रयुक्त होते हैं, जो कोष्टक है वो जैसे छोटा कोष्टक है, मंझला कोष्टक है, वो अलग अलग है वो प्रयुक्त होते हैं। उसके बाद कुछ अक्षर है वो बोल्ड लेटर, यानी कि जैसे मान के चलो पैराग्राफ है, इसमें बीच में एक वर्ड आ गया जो जिसको बोल्ड दिखाना है, बोल्ड का मतलब गहरा अक्षरों में दिखाना है, और अधिक क्या करना है उसको, मतलब लोगों को आसानी से वो चीज दिख जाए, है ना, वो चीज हमें हाईलाइट करनी है, तो बोल्ड लेटर में लिखी जाती है। इस प्रकार के जो चिन्ह हैं वो हमने लगभग पढ़े, और आपको मैं ये आशा करता हूं कि आपको सारे जो विराम चिन्ह वो अच्छे से समझ में आए होंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद,
और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे निवेदन है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर, आपका किया हुआ एक सब्सक्राइबर आप बन जाते हो हमारे एक स्टूडेंट मान लो या एक सदस्य मान लो हमारे परिवार की। और हम ये चाहते हैं कि हमारा परिवार बढ़े, मेरा जो ज्ञान मेरे पास है वो आप लोगों तक पहुंचे। इसी आशा के साथ आज मैं इसी कक्षा से लेता हूं विराम। धन्यवाद। जय भारत।